नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 4 है लोकतंत्र और संचार। बच्चों, इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से संचार के जो साधन हैं वो लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं, कैसे संचार तथा लोकतंत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस पाठ को, जिसका नाम है लोकतंत्र और संचार। बच्चों, हम देखते हैं कि दुनिया भर में कोई भी खबर जो होती है, कोई भी घटना जो होती है, वो पल भर में हमारे सामने आ जाती है। किस माध्यम से आती है? हम लोग रेडियो देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं। ये सारे जो माध्यम हैं, ये सारे जो साधन हैं, ये सारे संचार के साधन कहे जाते हैं। इनके माध्यम से ही देश भर में, दुनिया भर में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं वो हमारे सामने तुरंत आ जाती हैं और हम उन घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जान सकते हैं। तो बच्चों, संचार के साधन जो होते हैं वो हमारे नॉलेज को, हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं। हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो हम तुरंत जान पाते हैं, उसकी जानकारी एकत्रित कर पाते हैं और अपने आप को इस विश्व समाज का एक अभिन्न अंग समझ पाते हैं। वो संभव हो पाता है इन संचार के साधनों के माध्यम से। बच्चों, यह चित्र जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह चित्र टेलीविज़न का है। टेलीविज़न आप लोग जानते हैं, टीवी जो हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, और हम बच्चे तो खासकर टेलीविज़न से जुड़े हुए हैं। यह टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप है। इसे टेलीवाइज़र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसे टेलीवाइज़र। इसका आविष्कार जॉन एल बेयर्ड ने किया। इसके आविष्कारक जॉन एल बेयर्ड थे, जो इस यंत्र के सामने बैठे हैं। बच्चों, हम लोग चित्र में देख रहे हैं कि जॉन एल बेयर्ड जो हैं वह इस टेलीवाइज़र के सामने, यानी जो टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था, उसके सामने बैठे हुए हैं। और यह है टाइपराइटर। इसका प्रयोग 1940 के दशक में शुरू हुआ, जिससे पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ। चलिए आज हम पता लगाते हैं कि अखबार की छपाई में किस यंत्र का प्रयोग होता है। बच्चों, आपने मीडिया शब्द तो सुना ही होगा। मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन है, जबकि मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, यानी किसी चीज़ का माध्यम। तो हमारे पास देश विदेश में जो भी खबरें घटित होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, उनका माध्यम है, उनका मीडियम है ये संचार के साधन। संचार के साधन अब हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं। तो बच्चों, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आती हैं ये सारे संचार के साधन हैं। चूँकि हम इनसे पूरे विश्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के लोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हम इसे मास मीडिया के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, मीडिया का तात्पर्य संचार माध्यमों से है, इसलिए टीवी से लेकर इंटरनेट तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार आदि संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच देश विदेश के लाखों लोगों तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। अखबार, पत्र, पत्रिकाएं आदि संचार के ऐसे माध्यम हैं जो छपे होते हैं, तो छपे हुए होने के कारण इन्हें प्रिंट मीडिया कहा जाता है। रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट आदि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की श्रेणी में रखा जाता है। जनसंचार माध्यम हमारे विचारों को प्रभावित करते हैं। आज के समय में इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इन साधनों के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का सदस्य समझने लगे हैं। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका। बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र में ये जो संचार के साधन हैं, संचार के माध्यम हैं, इनकी क्या भूमिका होती है। तो ये जो माध्यम है
ये जो संचार के माध्यम है, इनका हमारे लोकतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि सरकार की कोई भी नीति होती है वह किस माध्यम से हमारे तक पहुंचती है, उसका एक सशक्त माध्यम है ये संचार के साधन। क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया जो है वो संचार के जो साधन है वो सारे चीज़ों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो उसी तरह सरकार की जो नीतियां होती हैं, लोकतांत्रिक सरकार के जो भी कार्यक्रम और नीतियां निर्धारित होते हैं वो सारे वो संचार के माध्यमों से हमारे समक्ष हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और हम सभी लोग, हम जनता जो है वो उन चीज़ों को, उन नीतियों को जानते हैं और समझते हैं। और अगर हमें उन नीतियों का विरोध भी करना होता है तो भी हमारे सामने एक सशक्त माध्यम के रूप में आता है ये संचार का साधन। ये जो सारे संचार के साधन हैं उनसे हम अपना विरोध जो है हमारी सरकार के प्रति उसको हम दर्ज करते हैं। ये जो संचार के साधन हैं ये लोकतंत्र की नीतियों और कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने का भी कार्य करते हैं। यानी हमारे सरकार के द्वारा जो भी नीतियां और कार्यक्रम बनते हैं, निर्धारित होते हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाने और उस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने का कार्य करते हैं। इसमें इनका एक सहयोग होता है जो कि अतुलनीय है। अब बच्चों, लोकतंत्र में संचार के साधन के माध्यम से ही हम लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना को जागृत करना। ये भी संभव है संचार के साधनों के माध्यम से ही। संचार के जो साधन हैं वो लोकतंत्रीय भावना को बढ़ाते हैं, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाते हैं, सामाजिक कुरीतियों को दूर करते हैं, हमें अपने देश से जोड़ के रखने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि इन साधनों के माध्यम से हम कर पाते हैं। संचार की नैतिकता एवं जवाबदेही। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं संतुलित संचार क्या होता है? संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे, उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते, सरकार का उन पर आंशिक नियंत्रण होता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। सरकार ने आपातकाल 1975 से 77 के दौरान संचार माध्यमों पर सेंसर लगा दिया था। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचार को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि उसमें कोई प्रसिद्ध नेता या अभिनेता मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हो जाता है तो यह खबर संचार के माध्यमों की रुचि में सम्मिलित हो सकती है। बच्चों, इसी प्रकार कई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती हैं जिन पर कि संचार के साधनों को ध्यान तो आकृष्ट करना चाहिए पर वह कर नहीं पाते क्योंकि यह उनके फायदे की, बेनिफिट की नहीं हो पाती है। जैसे अगर हम स्वच्छ जल की बात करें तो स्वच्छ जल ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सभी लोगों को प्राप्त होना चाहिए। पीने का स्वच्छ पानी सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए, लेकिन हमारे जो संचार के साधन हैं इनकी इसमें कोई विशेष रुचि नहीं हो पाती है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ये जो संचार के साधन हैं यह कहीं ना कहीं हमारे जो फायदे हैं, मुनाफे हैं, उससे भी जुड़े हुए हैं। संचार के साधनों को नियंत्रित करने का कार्य सरकार तथा प्राइवेट सेक्टर मिलकर करते हैं। तो जिस खबर में, जिस घटना में ज़्यादा फायदा होता है, जिसमें टीआरपी ज़्यादा मिलती है, उन खबरों को, उन घटनाओं को संचार के साधनों द्वारा ज़्यादा प्रेषित किया जाता है, ज़्यादा एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है, जन जन तक इन घटनाओं को पहुंचाया जाता है। लेकिन वो घटनाएं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमसे जुड़ी हुई हैं, कुछ इन कारणों से वो घटनाएं हम तक नहीं पहुंच पाती, वो जो जरूरी कार्य हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाते। तो बच्चों, इस प्रकार इस अध्याय के इस भाग में हम लोगों ने देखा कि किस तरह लोकतंत्र में संचार की भूमिका है, संचार के जो साधन हैं वो किस तरह हमारे लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।